नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कलाशनिकोव या AK-47 ऑटोमेटिक राइफ़ल का नाम तो आपने सुना होगा। इसकी ईजाद 1946 में की गई थी। उस वक़्त वो सोवियत यूनियन हुआ करता था। उसमें उन्होंने फ़ौजों के लिए जो है छोटी राइफ़ल एक तैयार करनी चाहिए ऑटोमेटिक, और एक जनाब थे जिनका नाम था मिखाइल कलाशनिकोव। उन्होंने इसका सारा डिज़ाइन बनाया और फिर उसकी 1948 में पैदावार शुरू हो गई, जिसके बाद से इसकी पैदावार बढ़ती गई, एक्सपोर्ट बढ़ती गई और दुनिया के कई ममालिक में इसका इस्तेमाल होता है। और फ़ौजों के लिए तो खैर अच्छी गिनी ही जाती है। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ यानी पुलिस हो या दूसरे जो भी एजेंसीज़ हैं, उनके भी काम में आती है। और तो और दुनिया भर के दहशतगर्द जो होते हैं ना, उनकी भी पहली पसंद जो है AK-47 ही होती है। ये भारत में इसे AK-47 कहा जाता है, ऑटोमेटिक कलाशनिकोव 47। पुराना मॉडल था, अभी तक नाम वही चल रहा है। वैसे अभी तो AK-200 सीरीज़ की राइफ़लें बनाई जाती हैं और पाकिस्तान में इसको आमतौर पर क्लैशिन कहा जाता है। और 1979 में जब सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में दाखिल हुआ था और वहाँ से कई लोग भाग खड़े हुए और पाकिस्तान में आ गए अफ़गानी, तो अपने साथ दो चीज़ें लाए थे। एक यही क्लाशनिकोव और दूसरी थी ड्रग, हीरोइन, अफीम से बनी हुई। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि दुनिया भर के लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज एज वेल एज टेररिस्ट सब की ये पसंद होती है। अब भारत की जो अफवाज हैं, इंडियन आर्मी है, वो अपनी बनी हुई, मतलब भारत की बनी हुई एक ऑटोमेटिक राइफ़ल इस्तेमाल करते हैं अब भी। उसका नाम है इंसास। लेकिन उसमें कई मसले खड़े हो जाते हैं। तो फिर भारत ने भी यही फैसला किया कि क्यों न वो भी ऑटोमेटिक कलाशनिकोव का ही इस्तेमाल करे। लेकिन क्योंकि पिछले 10 साल से यानी 2014 से जब से मोदी आया है, तो इसके जो दो प्रोग्राम हैं, एक मेक इन इंडिया और दूसरा आत्मनिर्भर हिंदुस्तान यानी खुद कफील, सेल्फ सफिशिएंट इंडिया, उसके तहत फिर कोशिश करके जितना हो सके इंपोर्ट पे जो अपना दारोमदार कम किया जाए और लोकल प्रोडक्शन पे जोर दिया जाए। ये सोचकर 2019 में ये प्लान बनाया गया और उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले में इसके एक कारखाना लगाने का मंसूबा बना और फिर उसके बाद उस पर काम शुरू हो गया। रूस के साथ, तो रूस है, सोवियत यूनियन नहीं कहते, रूस के साथ मायदा किया गया। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पहली शर्त थी और 100% इंडिजनाइजेशन यानी लोकलाइजेशन, ये भी इसकी एक शर्त थी। उसके बाद इसमें के बनने में थोड़ा वक्त लग गया, क्योंकि एक तो कोरोना आ गया, हर चीज़ बंद हो गई। उसके बाद 2022 में रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, जिसके बाद रूस के ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई, हर किस्म की पाबंदियां वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से। तो पाबंदियों के बावजूद इस कारखाने पे काम होता रहा। ये काम भारत का है और भारत ने इस काम को जारी रखा और अभी तकरीबन गुज़िश्ता 6 महीने से वहाँ पर प्रोडक्शन जारी है
और उसकी पहली खेप जो है ना 35,000 ऑटोमेटिक कलाशनिकोव राइफल बन के AK-203 जो है बन के इंडियन आर्मी ने इस कारखाने को जो हिंदुस्तान और रूस का मिलाकर माने दोनों की भागीदारी से लगाया गया है ये कारखाना। इसको ये ऑर्डर दिया है 6 लाख राइफल्स का, जिसमें से पहली किस्त जो है 35,000 राइफल जो है इंडियन आर्मी को सौंप दी गई है। एक छोटी सी बात मैं आपके गोशगुजार कर दूं, इसका जो कार्ट्रिज है यानी जो गोली है इसकी, उसका जो साइज होता है वो होता है 7.62 बाय 39 मिलीमीटर। और ये मैंने जैसे अर्ज़ किया कि पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पसंदीदा छोटी जो है ऑटोमेटिक राइफल है। इसके साथ साथ अभी जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पहला ऑर्डर इनको इंडियन आर्मी का मिला है तो 6 लाख का, जिसमें से 35,000 ये दे चुके हैं, उसकी डिलीवरी दे चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैंने जैसे अर्ज़ किया कि भारत की जो पैरा मिलिट्री एजेंसीज़ हैं, जैसे पुलिस है या दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, CRPF है, रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स है, RDF है, ऐसी जो भी पैरामिलिट्री फोर्स उनको भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो उनके भी ऑर्डर जो है ये कंपनी के पास पेंडिंग है। जैसे ही मुकामी ऑर्डर्स की भरपाई हो जाएगी तो इसकी एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि भारत का जो वज़ीर दिफा है, डिफेंस मिनिस्टर जनाब राजनाथ सिंह, उसने कल बताया प्रेस वालों को कि पिछले साल यानी जैसे मैं अर्ज़ करता हूँ हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से शुरू होके 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो ये 31 मार्च 24 को यानी 23-24 साल जो ख़त्म हुआ उसमें भारत ने डिफेंस की जो प्रोडक्शन यानी जो जंगों में इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, उनकी प्रोडक्शन 1,27,000 करोड़ तक की है। और उसमें से 1 लाख इससे पहले साल जो थी वो थी 1,08,684 करोड़ जो है 22-23 में इतने का माल बनाया गया था डिफेंस का। और ये इसमें सिर्फ ये राइफल्स नहीं हैं, कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे तेजस लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट है, और अभी तो मीडियम कैपेसिटी जो है उसका भी AMCA वो भी बनाते हैं। और बनाना मतलब उसके ऊपर काम हो रहा है, अभी उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू नहीं, LCA तो शुरू है तेजस के नाम से। न सिर्फ भारत अपने लिए बनाता है बल्कि एक्सपोर्ट भी करता है, और उसके साथ साथ हर तरह के मिसाइल भी बनाते हैं। और क्रूज़ मिसाइल तो आपने सुने ही होंगे, किलिंग है, ब्रह्मोस, वो भी रूस के साथ भागीदारी में भारत बनाता है और एक्सपोर्ट भी करता है। बीच में मैंने एक प्रोग्राम भी किया था जिसमें बताया था कि किस तरह भारत ने फिलिपाइन को ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट किए हैं। इसी तरह तेजस जो लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट है उसकी भी एक्सपोर्ट जारी है। और ये भी जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ऑटोमेटिक कलाशनिकोव राइफ़ल इनकी जब अपनी मुकामी ज़रूरत पूरी हो जाएगी तो उसके बाद इसकी भी एक्सपोर्ट शुरू कर दी जाएगी। और इस सिलसिले में मौजूदा गवर्नमेंट जो है ना वो हर तरह की फैसिलिटीज़ देने के लिए तैयार है। इस वक्त तो ज़्यादा प्रोडक्शन जो डिफेंस की प्रोडक्शन है वो पब्लिक सेक्टर में है, यानी सरकारी कारखाने हैं जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या ऐसे दूसरी कई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, या जैसे बड़े बड़े शिप्स बनाते हैं कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डाक शिपिंग लिमिटेड, ऐसे कई कंपनियां हैं
जिनको धड़ाधड़ ऑर्डर मिल रहे हैं। और इस सिलसिले में भारत की सरकार की जो ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है, तो इसकी वजह से अभी प्राइवेट सेक्टर भी खासा जो है दाखिल हो रहा है, जिसमें अभी कई कंपनियां हैं जो ड्रोन बना रही हैं और इस तरह के, या फिर क्या बोलते हैं, सैयारे सैटेलाइट्स बनाते हैं। इस किस्म की कई चीज़ें जो डिफेंस में काम में आ सकती हैं, वो न सिर्फ पब्लिक सेक्टर में बल्कि अभी प्राइवेट सेक्टर भी बना रहा है। और हिंदुस्तान की ज़रूरियात पूरी करने के बाद, क्योंकि अगर वो नहीं लेंगे तो फिर उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसमें डॉलर लगेगा। इसीलिए पहले इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस के लिए पहले मुकामी ज़रूरत को पूरा किया जाता है, उसके बाद जितना बनता है तो फिर भारत उसको एक्सपोर्ट करता है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।